हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई मांग रहा है आपको दुआओं में, तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। इस ओरेकल डेक में से हम 7 मैसेजेस लेंगे और टैरो में से 6 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है कि आखिरकार ये जिंदगी में चाहते क्या है। जैसे ये सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो आसमान की तरफ है, तो ये डिवाइन को मैसेज देना चाहते, अपने दिल की बात बताते रहते हैं कि वो क्या चाहते हैं या क्या चाहती है। जैसे यहाँ पे काफी सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे, तो उन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि उनको शायद आपको पाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये डिवाइन को एहसास दिला रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, यानी कि अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो शायद हार्ट ओपन करके डिवाइन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन तो है ही, लेकिन जैसे कहता है ना कि कंटिन्यूअसली कोई किसी के बारे में सोचता रहता है कि पता नहीं वो पर्सन कब कॉल करेगा, कब कॉल करेगी, उसका मैसेज पता नहीं कब आएगा, क्या वो वापस आएगा, आएगी। इस तरह के ख्यालों में ये पर्सन खुद को उलझा ही नहीं रहे। ये सीधे डिवाइन पे मतलब विश्वास करते हुए डिवाइन को ही मैसेज सेंड कर रहे हैं कि मुझे वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, वो पर्सन सामने से मुझे कांटेक्ट करे, इस तरह से मुझे सिचुएशन या फिर हालात चाहिए। तो इस तरह से वो डिवाइनली फेथ रख के एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसको हम दुआ भी कह सकते हैं। तो सच्चे दिल से कोई जब दुआ मांगता है तो उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो हो सकता है किसी ने नोटिस किया होगा, अचानक से जो पर्सन काफ़ी वक्त से आपके कांटेक्ट में नहीं थे वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मिस कॉल दे के जा रहा है या फिर कोई मैसेजेस दे रहा है, या फिर ट्रू कॉलर पे या फिर व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि आपको लग रहा है कि कोई आप पे शायद नज़रें रख रहा है। तो ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है तो ये मैनिफेस्टेशन का ही असर हो रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी वक्त शायद इस पर्सन ने डाइन और वाइन में बिता दिया है, यानी कि ये कार्ड में हम देख सकते हैं कि बहुत लग्जरियस लाइफ रही है इस पर्सन की, मतलब खाओ पियो, ज़िंदगी मज़े से जियो, इस तरह की शायद इनका एक ज़िंदगी जीने का रवैया रहा है। लेकिन अब उस ज़िंदगी से ये बोर आ चुके हैं, मतलब सिर्फ खाना पीना और एन्जॉयमेंट, इससे ज़्यादा भी किसी इंसान को कुछ चाहिए होता है और वो होता है प्यार। तो प्यार को लेके जो जज्बात इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं उसको लेके सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं पेंटिकल का जो सिंबल बना हुआ है वो इस पर्सन के सिंहासन के स्ट्रेट ऊपर है। तो यहाँ पे भी एक स्टार बना हुआ है, तो ये स्टार को तो हम विश कार्ड कहते हैं। तो ये अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन सोचने लगे हैं और अपने दिल की ख्वाहिशें यानी कि वो प्यार के जज्बात, वो लवी डवी कनेक्शन, उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। और ये जब वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आपसे बेहतर कोई पर्सन इनको नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। फिर है किंग ऑफ कप्स, 2 बार किंग आया है, तो ये कार्ड वही बताता है कि इस पर्सन को शायद इस तरह की आदत नहीं है कि वो बहुत मेहनत करे या फिर मेहनत मशक्क़त से अपना कुछ
एक गोल सेट करे कि फाइनली मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की अब और मैंने ये सब पा लिया जो मुझे पाना था। तो इस तरह का नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ किसी को कह के हाँ मेरा ये काम करवा दो, हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे वो दिला दो। तो इस तरह की शायद इनकी थोड़ी सी माइंडसेट की एक कंडीशन हो चुकी है या फिर शायद अब तक थी, जिसकी वजह से आराम से मज़े से ज़िंदगी जीना, एन्जॉयमेंट, यही इनका फोकस था। लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हो रहा है कि लोगों के इर्द गिर्द होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये पर्सन दिल से तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, एक खालीपन। और उस खालीपन में जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें इस कप के बारे में एहसास होता है जो कप प्यार को रिप्रेजेंट करता है, और उनका जो फोकस है वो वापस आपकी तरफ वो मोड़ देते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पूरी तरह से आपके ऊपर ही कुछ सोचते रहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी से जुड़ी आदतों से डील कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है दिन भर में काफ़ी ज़्यादा मज़े का माहौल रहता है, खाना पीना, सोना, रिलैक्सेशन, या फिर डेली लाइफ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि काम का प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर और बहुत ज़्यादा मेहनती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एंजॉय करते रहते हैं, फन भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन वो जब कहते हैं ना कि हम एक मी टाइम होता है हर किसी की ज़िंदगी में, एक स्पेशल ऐसा लम्हा दिन भर में तो आता ही है कि जब हम सच्चे दिल से हमारी ज़िंदगी के बारे में सीरियसली सोचते हैं। तो ऐसा लम्हा जब इनको फील होता है तब ये उस प्यार के कप के बारे में सोचते हैं, और वहाँ उस सेकंड पे ये जो मैनिफेस्ट करते हैं या फिर सच्चे दिल से जो मांगते हैं वो होता है आपका साथ। फिर है द वर्ल्ड। जैसे ये खुश हो रही है, इसकी कैप उड़ रही है, फिर भी इसको खुशी का एहसास हो रहा है क्योंकि जैसे यहाँ पे हवा का झोंका आ रहा है। तो रिफ्रेशमेंट, ऐसा जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई भी चैन से सुकून से सांस नहीं ले पा रहा है, फैंस वगैरह शुरू है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कितना डिस्टर्बिंग माहौल है, और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तब जो खुशी महसूस होती है, इस तरह से इस पर्सन को लगता है कि इनकी बेजान से ज़िंदगी में, यानी कि भले ही ये एंजॉय करते रहने की कोशिश करते रहते, लेकिन आपका एक ख्याल ही ऐसा होता है कि जो उनका कम्प्लीटली मूड बदल देता है और वो बाकी दुनिया को छोड़ के सिर्फ आपके ख्यालों में खो जाते हैं। यानी कि ये वर्ल्ड का कार्ड है कि आप ही उनका दुनिया का एक कनेक्शन बन जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके दिल को पता है कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तीनों लोग ब्रूम स्टिक पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे भी जैसे दिख रहा है इस पर्सन का भी आउटिंग बहुत ज़्यादा होता रहता है, गेट टुगेदर जैसा भी, या फिर थोड़ा सा सोशली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं आखिर ज़िंदगी में क्या मिस कर रहा हूँ या क्या मिस कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद भी है और स्टार्स भी है। तब उनके दिल में जो बातें आती हैं उनके बारे में ये सोचते रहते हैं। ये जो पीछे की तरफ ये सॉर्ड लटकी हुई है वो रिप्रेजेंट करते इनके थॉट्स को। तो काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में आपसे जुड़ी बातें ये सोचते रहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप कि अचानक से आपसे जुड़े ख्यालात इनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई तो ऐसी जो विश है जो काफ़ी वक्त से पूरी नहीं हो पा रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइन है और यहाँ पे भी ये क्लियरली बता रहा है। ये दोनों कार्ड में पेंटिकल एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो उन्हें ऐसा लगता है उनकी जो इम्पोर्टेंट विश है वो अभी तक पूरी होना बाकी है। और वो विश कौन सी है ये जब सोचते हैं तो उन्हें उस प्यार के कब का एहसास हो जाता है कि मुझे ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिले, ऐसा पर्सन मिले जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं, मेरे घर से नहीं, मेरे एक स्टेटस से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। और जब उस बात के बारे में ये सोचते हैं या सोचती है तो उन्हें आपके जज्बात कनेक्ट कर देते हैं, और इसीलिए शायद ये आपको मांगते रहते हैं दुआओं में। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ईजी डज इट, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन द परफेक्ट टाइमिंग। जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड में कहा कि ये पर्सन डिवाइन बातों पे काफ़ी ज़्यादा यकीन रख रहे हैं। जैसे बारिश, कोई कितने भी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत विंटर सीजन है, और कोई ख्वाहिश कर रहा है कि अभी के अभी बारिश हो जाए। इज़ दिस पॉसिबल? नहीं, उस वक्त बारिश होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पे ही परफेक्ट बातें हो जाती है। जैसे बारिश का भी माहौल है और मतलब सीज़न है, रेनी सीज़न, लेकिन कब कितने बजे बारिश स्टार्ट होगी, कब रुकेगी,
ये दुनिया का कोई भी इंसान डिसाइड नहीं कर सकता। वो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है कि कब बारिश होगी, कब वो थमेगी, कब सब सही माहौल हो जाएगा। तो ऐसे ही वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो परफेक्ट टाइमिंग का दिल से इंतज़ार कर रहे हैं और शायद परफेक्ट टाइमिंग को सोचते हुए भी आपके बारे में किसी स्पेसिफिक टाइमिंग पे हो सकता है ये दुआ या फिर प्रार्थना या फिर मैनिफेस्टेशन करते रहते, क्योंकि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता ही है ज़िंदगी में। नेक्स्ट है लीप ऑफ फेथ। टेक रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। लीप ऑफ फेथ का कार्ड यही बताता है कि उन्हें पूरी तरह से भरोसा है कि एक भरोसे के साथ ही मैं जो कुछ भी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो ज़रूर पूरा होगा। टेक द रिस्क, पुट योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। तो अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो ये एक्शन मोड में लाना चाहते हैं और ऊपर वाले को ये बताते रहते हैं कि मेरी आखिर ख्वाहिशें क्या है। उनके लिए शायद ये थोड़ा सा ज़िंदगी में रिस्क लेने को भी तैयार है। यानी कि कुछ लोगों को हो सकता है घर से बहुत ज़्यादा अपोज करने वाले लोग मिल सकते हैं या फिर ऑलरेडी वो ऐसा कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद ये उन लोगों के दिल के इमोशंस हैंडल करने को तैयार हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी लेने को तैयार है, सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत करने को तैयार है आपके साथ। और ये वो चाहते हैं कि बस एक बार उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऊपर वाला उन्हें हेल्प कर दे, आपके दिल में उन्हें वो जगह, स्पेशल जगह मिल जाए। फिर है डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। जैसे एक यहाँ पे वोल्केनो जैसा है कि यहाँ से ये आग निकल रही है, वैसे ही ये आपके प्यार के अग्नि में जलते रहते हैं और उन्हें पता है कि ये प्यार वो दिल से फील करते हैं या करती है। तो वो अपने दिल की ये जो ख्वाहिश है कि आपके लिए इतना जो पैशन में वो झुलस रहे हैं, इस पैशन को वो रियलिटी में बदलना चाहते हैं। यानी ऑब्वियसली आपके साथ कुछ रोमांटिक से ज़्यादा पैशनेट भी सोचते रहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी कनेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ड्रीमी नेचर भी काफ़ी है इनका। और ये चाहते हैं कि मेरा पैशन तो आपसे छुपा नहीं है, मैं उसके बारे में क्या सोचता रहता हूँ या क्या सोचती रहती हूँ, लेकिन मेरा ये जो सिर्फ पैशनेट नेचर है वो सिर्फ उसी के लिए है। और इसीलिए मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो पर्सन मुझे मिल जाए। इस तरह से शायद ऊपर वाले से ये ओपन अप होप के भी अपने कुछ जज्बा शेयर करते हैं या करती है। फिर है पास्ट लाइफ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यानी कि कहा जाता है ना कि किसी से नज़रें मिलती हैं और ऐसा लगता है जिसको ऐसे हम उस पर्सन को जन्म जन्मांतर से जानते हैं, वैसे ही इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो शायद पास्ट लाइफ का है। और इसी वजह से वो डिवाइन से ब्लेसिंग मांगते रहते हैं कि इस जन्म में भी मुझे यही पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है गार्डियन। You and your loved one are safe and spiritually protected। तो शायद इनके गार्डियन एंजल को भी ये हमेशा ये एहसास दिलाते रहते हैं कि मुझे कौन चाहिए, या फिर उन्हें लगता है कि वो गार्डियन एंजल इनके इर्द गिर्द हमेशा हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली इनको हेल्प कर सकता है या कर सकती है इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन बातों पे ये यकीन रखने वाले पर्सन हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से शायद वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं अपनी ख्वाहिशों से जुड़ी बातों को लेके। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। Love yourself, other and every situation, no matter what is outward appearance may be। तो ये सबसे प्यार करते तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे कार्ड कह रहा है अनकंडीशनल लव, वो इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मतलब फ्रेंड सर्कल में भी ये काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते हैं, फ्रेंड्स से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं, हो सकता है फैमिली से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव, कोई भी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वो प्यार बेस्ट नहीं है। वो प्यार है सच्चे दिल से, और उसी प्यार को पाने के लिए शायद ये कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन या फिर दुआ करके। नेक्स्ट है डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो उन्हें लगता है कि जो वो चाहते हैं या चाहती है वो बहुत सही है उनके लिए, और अपने लिए क्या सही है ये हमसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। और इसीलिए शायद ये सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाले को मनाने की कि आपको तो पता है, मुझसे भी अच्छा पता है कि मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन मुझे हमेशा के लिए मिल जाए। तो
इस तरह के कुछ जज्बात हैं जिसकी वजह से ये दुआएं कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो अपने दिल की सच्ची ख्वाहिशें पूरी होने की विश करते रहना ये कोई बुरी बात तो नहीं है, और इसी तरह से अगर ये आपको मांग रहे हैं या आपको पाना चाहते हैं तो इट्स अ गुड साइन। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।